हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर का आगे के क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अभी पिछले क्लास में मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने जो दिया था उसके बाद अब आप देखिए आज का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सुपर क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ का सबसे शानदार क्वेश्चन है। क्या है ज़रा ध्यान से देखिएगा। लिखा है क्वेश्चन, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया है। जिसको हिंदी में पढ़ना हो वो हिंदी में पढ़ सकता है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो वो इंग्लिश में पढ़े। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहले लिखा है इंग्लिश में, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच इज डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 18 एंड द रिमाइंडर लेफ्ट विल बी 3 इन ईच केस। वही चीज़ हिंदी में मैंने दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 का गुणक हो, अर्थात 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेकिन 12, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यह क्वेश्चन है। इसका मीनिंग देखिए, मैंने हिंदी बोला और ये इंग्लिश है। अब आपको मैं बताऊं इस क्वेश्चन में क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ जरा इसको ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जो कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उस संख्या में 12 या 15 या 18 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, हम आपको ये सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं उसके बाद इसको हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर 12, 15 और तथा 18, मतलब 12, 15 तथा 18, मतलब कि 12, 15 एंड 18। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 12, 15 एंड 18। इसका एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम हम निकालते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम। अब आप देखिए इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपको हम बता दें। इसका एलसीएम आएगा 180। हम निकाल करके दिखा दे रहे हैं 12, 15 एंड 18। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया जाएगा, 2 6 जाए 12, 15 में डिवाइड नहीं जाएगा, 15 को ऐड कॉपी कर लिया जाएगा और 12 2 से डिवाइड करेंगे 18 में तो 2 9 जा 18। अब फिर 6 में 2 से डिवाइड करेंगे, चला जाएगा 2 3 जा 6, 15 में डिवाइड नहीं जाएगा 2 से, और 9 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, परफेक्ट डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसे 9 को भी कॉपी करेंगे। अब इसके बाद इसको देखिए, ये 2 से अब कोई भी नंबर इसमें डिवाइड नहीं होगा। तो जब 2 से नहीं होगा तो देखें किससे होगा, 3 से होगा। तो देखिए 3 से होगा तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। फिर 3 से कर दे रहे हैं 1 5 एंड 3 1 जा 3, नेक्स्ट 5 1 5 1 जा 5 एंड 1। देखिए अब हर जगह 1 1 1 बच गए। एलसीएम करने का सबसे परफेक्ट रूल यही होता है कि हम ऐसा उसको जो है प्राइम नंबर से डिवाइड करें कि लास्ट में 1 1 1 आ जाए। हम चाहते तो इसको यहीं पर रोक सकते थे 5 और 3 पर, बाकी इससे मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जो इसका कॉन्सेप्ट है कि नीचे हर जगह 1 1 आ जाना चाहिए, तो इससे क्या होता है, क्लियर हो जाता है। कभी स्टूडेंट जो है इसमें गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि कभी कभी ये जो दोनों नंबर होते हैं, अभी तो 3 और 5 क्या है, को प्राइम है, बट कभी कभी क्या होते हैं कि यहाँ पर को प्राइम नहीं होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। इसलिए हम पूरा का पूरा एलसीएम का ये रूल अपनाते हैं कि हर जगह 1 1। अब देखिए एलसीएम क्या होगा ये आप देखें। तो इसका एलसीएम आएगा LCM इक्वल टू, एलसीएम का मतलब लघुत्तम, लस। तो
इसका एलसीएम क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये जो आया है इसी पूरे नंबर को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये आप देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। तो एलसीएम हमारा हो गया 180। अब आप देखिए एलसीएम तो 180 हो गया। तो अगर मान लीजिए इसमें हम बोल रहे हैं कि ऐसे छोटे छोटे नंबर बताने हैं जो कि 12, 15, 18 से डिवाइड करें तो प्रत्येक दशा में क्या बचे 3 शेष बचना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए 3। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम इसमें 180 में 3 ऐड कर दें तो ऐसी दशा में 183 तो हो जाएगा, लेकिन 183 12, 15 और 18 से डिवाइड करेंगे अगर 183 को तो हर दशा में 3 शेष तो बचेगा, लेकिन वो 7 से डिवाइड होता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। तो आप देखिए अब इसको हम चेक करेंगे कि 180 में 3 ऐड करेंगे फिर 7 से डिवाइड करेंगे कि 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो करेंगे क्या, अब आप ये देखिए यहाँ पर जो एलसीएम 180 आया, इस एलसीएम 180 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 180 को 7 से डिवाइड कर देंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, कितना हुआ 4 और ये क्या हुआ 0, फिर 7 से डिवाइड कर दिए 7 5 जा 35, तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर 5 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर का मतलब शेष रिमाइंडर होगा 5, रिमाइंडर 5 बचा। तो इसका मतलब ये है कि 5 जो रिमाइंडर बचा है अब हमको इससे कोई मतलब नहीं रहेगा जितनी बार गया है, केवल रिमाइंडर से बात बनेगी। रिमाइंडर यहाँ 5 है। तो इसको कैसे करेंगे ये देखिए आप, हम इसको मिटा दे रहे हैं, एलसीएम का जो प्रोसेस किया है उसको मिटा दे रहे हैं। ये देखिए आप ये इसका हम ये अब आप देखिए इसमें करते क्या है, वो नंबर क्या होगा ये हम देखना चाहते हैं। तो वो नंबर इस सीरीज में आएगा 5 इंटू n प्लस 1। इस रिमाइंडर को हमने लिया और यहाँ रख दिया 5n प्लस 1। 5 इंटू n का मतलब यह है जहाँ वेयर n इक्वल टू 1 2 3 एटसेट्रा, ऐसे 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप अब यहाँ पर वैल्यू रखते जाइए n की, n इक्वल टू 1 रखेंगे अगर आप n इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 5 1 6, तो 5 इंटू 1 प्लस 1 कितना होगा 5 1 जा 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। 6 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, n इक्वल टू 2 लेते हैं। तो n इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 1 नहीं होगा, रिमाइंडर कितना बचा है बचना चाहिए 3, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर 3 लिखा जाएगा ये चीज़, और अब 3 लिखेंगे यहाँ पर। तो 5 1 जा 5 प्लस 3 8 और 8 7 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 अब देखिए 5 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 3 13 भी डिवाइड नहीं होगा 7 से। अब n इक्वल टू 3 तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 3, 5 3 जा 15 15 3 18, तो 18 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। तब क्या करेंगे n इक्वल टू 4, तो 5 इंटू 4 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 और 3 ऐड कर दिए 23। अब देखिए आप 23 भी डिवाइड नहीं होगा,
7 से 23 भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यह बताया है कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए, 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, आप इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर। अब नेक्स्ट चलते हैं, 4 हो गया। अब n इक्वल टू 5, अब n इक्वल टू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 प्लस 3, तो 5 5 जा 25, 25 और 3 कितना होगा 28। इसका मतलब अब देखिए आप 28 7 से डिवाइड हो गया, 7 4 जा 28, ये करेक्ट डिवाइड हो गया। इसका मतलब यहाँ पर n इक्वल टू क्या होगा 5, यह n इक्वल टू हमको क्या मिला 5। इसका मतलब यह है कि अगर हम 180 में 5 से मल्टीप्लिकेशन करके और प्लस 3 कर दें तो जो नंबर आएगा वह 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और इनसे डिवाइड करने पर 12 15 18 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हर केस में 3 शेष बचेगा। देखिए 3 शेष बचेगा क्योंकि हमने इसमें 3 ऐड कर दिया है। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 180 इंटू 5, 18 5 जा 90, तो 900 हो गया, प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 903, और 903 इज करेक्ट आंसर। ये है, मैं आपको बताऊं ये एलसीएम एंड एचसीएफ का बेस्ट क्वेश्चन है। एलसीएम और एचसीएफ में इससे बेहतरीन क्वेश्चन कोई बन ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता, बेस्ट क्वेश्चन। और ये हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, सीजीएल हो, बैंक हो, रेलवे है, कुछ भी, एनीथिंग, तो कहीं पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा एक बार मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ कि पहले क्या करना पड़ा इसमें, कि 12 15 18 जो है इसका हमने एलसीएम लिया और एलसीएम आ गया 180। आप लोगों को मैंने एलसीएम निकाल करके दिखाया था कि 180 कैसे आया। जिनको एलसीएम नहीं निकालने आता है उन लोगों के लिए मैंने बता दिया था, और नहीं अगर जिसको आता है तो दी बेस्ट। तो 180 देखिए एलसीएम हो गया। अब 180 में हमने क्या किया था कि 7 से देखा कि 180 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 180 में आप 3 ऐड करेंगे क्योंकि 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो 180 में 3 ऐड करेंगे तो 183 हो जाएगा। और 183 7 से डिवाइड करना है तो 183 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब यह है कि 183 7 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, नहीं होगा। तो जब 183 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे, इसका मतलब यह है कि जब 180 आपका 180 प्लस 3 मतलब 183 अगर आपका 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, परफेक्ट डिवाइड नहीं हो सकता, तब ऐसे केस में आपका आंसर क्या आना चाहिए, 180 इंटू n प्लस 3, जो आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर n ढूंढना कि n कितना होगा, 1 होगा 2 होगा। तो अगर हम मान लीजिए ये रूल नहीं अपनाते हैं ये सब, तो आप 180 इंटू 1 प्लस 3, 180 इंटू 2 प्लस 3, 180 इंटू 3, मैं n की जगह 1 2 3 4 रखते चले जाइए। आप यहाँ पर n इक्वल टू 1 2 3 रखेंगे, अगर आप n इक्वल टू यहाँ पर 1 2 3 ऐसे रखते चले जा रहे हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। बार बार 180 में मल्टीप्लिकेशन करना, फिर प्लस 3, फिर उसको चेक करना 7 से, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका शॉर्ट रूल क्या करते हैं कि 180 में ही डिवाइड कर देते हैं 7 से। तो जब 180 में 7 से आप डिवाइड करते हैं तो ऐसे केसेस में कितना आता है, 25 बार जाता है और 5 रिमाइंडर बच जाता है। तो ये 5 रिमाइंडर जो बचता है वही 5 हम क्या करते हैं 180 की जगह रख देते हैं। तो जब यही 5 180 की जगह रख देते हैं तो क्या बन जाता है 5 इंटू n प्लस 3। यहाँ से देखिए 5n प्लस 3, और इसी में हमने अब n इक्वल टू 1 2 3 डाल दिया। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे तो इजी चेक हो जाता है। क्यों, 5 1 जा 5 प्लस 3 8 नहीं होगा, 5 इंटू 2 प्लस 3 तो 5 कितना होगा 13 होगा, नहीं होगा। 5 इंटू 3 प्लस 3 18 नहीं होगा डिवाइड। 5 इंटू 4 प्लस 3 23 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसके बाद 5 रखते हैं, 5 5 जा 25 3
28, तो इसका मतलब यह हो गया कि 28 7 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब n इक्वल टू 5 आ गया। अब वो जो n इक्वल टू 5 आया है, अब वही 180 इंटू 5 प्लस 3 कर देंगे, क्योंकि n की वैल्यू हमें पता चल गई 5, इजीली पता चल गई। हम इसमें भी कर सकते थे 1 2 3 4 5, हम डिवाइड नहीं करके ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते, बट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो कॉम्प्लिकेटेड होता। मैंने ये वेरी सिंपल है कि आपने इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर लिया, रिमाइंडर यहाँ पर रख दिया 180 की जगह, और इसके बाद उसको फटाफट चेक करते चले गए आप। जहाँ पर ये डिवाइड हो गया वहीं पर n इक्वल टू हम यहाँ रख लेंगे, और रखने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 180 इंटू n, अब यहाँ n इक्वल टू कितना मिल गया था 5, देखिए n इक्वल टू 5, अब n इक्वल टू 5 मिल गया, तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है, ये रिक्वायर्ड नंबर इसको बोलते हैं अभिष्ट संख्या, है ना। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 180 इंटू 5, बिकॉज n इक्वल टू 5, तो 180 इंटू 5 प्लस 3, और ये हो जाएगा 180 इंटू 5 इक्वल टू 900 प्लस 3, कितना हो गया 903, और 903 इज करेक्ट आंसर। अब 903 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे आप इसको, आइए चेक करते हैं। अभी हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये होता भी है कि नहीं होता है। तो देखिए 903 हम चेक कर रहे हैं, इसको सोल्यूशन को चेक कर रहे हैं, तो 903 को चेक करते हैं 7 से, तो 7 1 जा 7, 2 20, 7 2 जा 14, कितना आया माइनस करने पर 6, 20 में से 14 गया 6, अब यहाँ 3 कॉपी करिए 63, 7 9 जा 63, और आप ये देखिए ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब यह है कि 903 इज द मल्टीपल ऑफ 7, इसका मतलब यह हुआ 903 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, 903 इज डिविजिबल बाय 7, और अगर आप इसमें 12 15 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा। क्यों? क्योंकि इसके एलसीएम का जो क्या है 900, ये आपका जो एलसीएम 180 आया है, ये 180 का मल्टीपल है 900, ठीक, 900 180 का मल्टीपल है, और उसमें जब आपने 3 ऐड कर दिया तो इसका मतलब वो 3 बार बार रिमाइंडर बचेगा, चाहे हम 12 से डिवाइड करें, चाहे 15 से करें, चाहे 18 से। एक हम आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं कि 12 से अगर हम 903 को करते हैं डिवाइड तो क्या होगा, देखिए 12 7 जा 84, माइनस कर दीजिए 6 3, 12 5 जा 60, और रिमाइंडर बचा 3, तो आपने यहाँ से चेक कर लिया। इसी तरह से अगर आप 15 से चेक करेंगे वो भी आ जाएगा, 18 से चेक करेंगे तब भी 3 शेष आएगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर मीन्स शेष, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा चेक हो गया, और 903 इज करेक्ट आंसर, तो 903 हमको आंसर मिल गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो नंबर ये दिए गए कि इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचता है, या जो रिमाइंडर बचे, इन नंबरों का पहले आप एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद जितना एलसीएम आए उसमें इस नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा 7 से, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर दिया है यहाँ 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पर रखिएगा, क्या वो रख लीजिएगा ऐसे, रिमाइंडर इनटू जो आपका जो रिमाइंडर ये बचा और जो ये बच रहा है इन ईच केस, और जितनी बार शेष बचा है। तो अभी मैंने आपको बता दिया था उसको, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं ज़्यादा उसको खींचना नहीं चाहता, तो इसलिए अब मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा, और ये एलसीएम एचसीएफ का मैं आपको बता दूं कि बेस्ट क्वेश्चन है, इससे बेहतरीन क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में हो ही नहीं सकता, करेक्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड, आप सोचते हैं कि एलसीएम एचसीएफ में इससे भी सुपर क्वेश्चन आ सकता है, आप बेहिचक पूछ सकते हैं, इतना बेहतरीन क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगर आप चाहते हैं तो पूछिएगा, लेकिन इसके बावजूद जो एलसीएम एचसीएफ में इसके बावजूद जो छूटे हुए क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन, मैं उनको बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो, ये जो मैं दे रहा हूँ, अगर आपको टॉपिक अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, बहुत बढ़िया लगा हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई प्रेशर नहीं। बोल रहा हूँ मत करिएगा सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा न लगे तो, और लग जाए तो आपकी मर्जी है, आप सब्सक्राइब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, नो प्रेशर।